हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। तो देखते हैं ये क्या होते हैं। इनकी डिफाइन पढ़ने से पहले हम टेबल के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे कि जो टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, एवरेज यूटिलिटी है, कैसे आती है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट होती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये रखे हुए हैं, एप्पल की एक बकेट रखी हुई है, बास्केट रखी हुई है और इसके अंदर नंबर ऑफ एप्पल्स हैं। और मैंने कहा इन्हीं एप्पल्स का जब मैं बात करूंगा एक एप्पल की तो इसका मतलब एक यूनिट, जब मैं बात करूंगा दूसरे एप्पल की तो इसका मतलब सेकंड यूनिट, ठीक है। और ये जो आपका कंजप्शन है ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होने वाला है, इसमें कोई टाइम गैप नहीं है। दूसरी चीज, ये जितने भी एप्पल हैं ये लगभग एक जैसा टेस्ट आपको देंगे, यानी कि सारी यूनिट्स होमोजीनियस हैं, एक जैसी दिखने वाली हैं, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना। तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट एप्पल की, तो फर्स्ट एप्पल से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है, अगर आपको काफी पसंद है तो उससे आपको 8 यूनिट्स या 8 यूटिलिटी मिलने वाली है। वहीं आप एक एप्पल कंज्यूम करने के बाद जैसे ही दूसरा एप्पल कंज्यूम करना चाहते हैं, तब आपको जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो पहले से कम हो जाता है और आप उसको 6 यूटिलिटी देते हैं। वहीं आप थर्ड यूनिट जब कंज्यूम करते हैं तो 4, फोर्थ यूनिट जब कंज्यूम करते हैं तो 2, फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करते हैं तो 0, यानी कि कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। उसके बावजूद अगर आप जबरदस्ती 6 एप्पल कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं तो डिस यूटिलिटी, यानी कि आप उल्टियां कर सकते हैं, है ना, आप जो भी खाया पिया है वो बाहर निकाल सकते हैं, तो ये डिस यूटिलिटी मिल जाती है। वहीं जब हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की, तो टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ यूटिल्स व्हिच वी गेट आफ्टर द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि जैसे आपने जब 2 यूनिट्स कंज्यूम की तो आपको टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कितने यूटिल्स मिलेंगे, कितनी यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। जब आप टोटल 3 यूनिट्स कंज्यूम कर लेते हो तो इनका तीनों को ऐड कर लो और ऐड करके बता दोगे कि टोटल यूटिल्स कितने मिलने वाले। तो जब आप फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको टोटल यूटिलिटी मिलती है 8, ठीक है। जैसे आप सेकंड यूनिट कंज्यूम करते हो आपको मिलती है 14। जैसे आप थर्ड यूनिट कंज्यूम करते हो तभी आपको मिल जाएगी यहां से 18, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं, हम इनको ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंने 8 प्लस 6 किया तो 14 आया, 6 प्लस 14 प्लस 4 किया तो 18 आया, 18 में मैं 2 प्लस कर लूंगा तो 20 आ जाएगा। उसके बाद में फिर अगर मैं करता हूँ यहाँ से तो ये आपका कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर तो 20 ही रहने वाला है। उसके बाद में -2 का चेंज हुआ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर जब हमने 2 यूनिट्स कंज्यूम की तो हमें टोटल 14 यूटिल्स मिलते हैं। जब हम टोटल 3 यूनिट्स कंज्यूम कर लेते हैं तो हमें टोटल यूटिल्स कितने मिलते हैं, 18 मिलते हैं। जब हम 4 यूनिट ओवरऑल कंज्यूम कर लेते हैं तो 20, यानी कि ऑल 6 यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमें ओवरऑल जो टोटल यूटिलिटी मिली है वो 18 यूटिल्स की या 18 यूटिलिटी मिली है, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज यूटिलिटी की। तो एवरेज यूटिलिटी बेसिकली क्या होता है, ये पर यूनिट टोटल यूटिलिटी होती है। पर यूनिट टोटल यूटिलिटी का मतलब है, जब मैं एवरेज यूटिलिटी की बात करूंगा तो आप कह सकते हो कि टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाई आउटपुट, है ना, या डिवाइड बाई यूनिट, ठीक है। जो भी यूनिट, जितनी भी यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो। जैसे मैंने बोला एवरेज यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट पर कितना होगा, तो आप रख दो यहाँ पर 8/1, तो इससे कितना आएगा, 8 ही आ जाता है आपका आंसर। फिर आप क्या कर सकते हो, 14/2 यानी कि 7, ठीक है। फिर 18/3 तो यानी कि आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 6। फिर आप 20/4 तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। फिर सॉरी 5 हो जाएगा ये डिवाइड करने के बाद इसको। फिर यहाँ से 4 हो जाएगा और उसके बाद में फिर यहाँ से ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप एवरेज यूटिलिटी निकाल सकते हो। इसी तरह से हम सबके सभी के फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि मैं टोटल यूटिलिटी को बोल सकता हूँ समेशन मार्जिनल यूटिलिटी, या मैं मार्जिनल यूटिलिटी को बोल सकता हूँ टोटल यूटिलिटी TUN-TUN-1, यानी कि जो n नंबर, जैसे मैंने बोला सेकंड पर कितनी यूटिलिटी मिल रही है और उससे पहले वाले पर कितनी मिल रही है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी n-1, एक नंबर पहले कितनी मिल रही है। जैसे 14 से जब मैं 8 माइनस करता हूं तो मुझे सेकंड पर मिलने वाली यूटिलिटी मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर रख के देख सकते हैं इसको कि मुझे अगर सेकंड पर निकालनी है मार्जिनल यूटिलिटी तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर TU सेकंड यूनिट पर देखूंगा और TU सेकंड -1 यानी कि फर्स्ट यूनिट पर देखूंगा। तो इस तरह से यहाँ से 14 -8 करने के बाद आपको टोटल 6 यूटिल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। तो अब इनकी डिफाइन देख लेते हैं। तो डिफाइन है टोटल यूटिलिटी, जैसा कि लिखा है यहाँ पर, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग किया हुआ है मैंने, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो कि इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी विच वी गेट आफ्टर द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। एक ही कमोडिटी यानी कि एप्पल्स की सारी यूनिट्स के कंजप्शन करने के बाद आपको टोटल कितनी यूटिलिटी मिलती है उसको टोटल यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि 6 यूनिट कंज्यूम करने के बाद 18 मिली थी, 5 यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद 20 मिली थी।
वहीं मार्जिनल यूटिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली चेंज इन टोटल यूटिलिटी होता है ना। और ये चेंज क्यों हो रहा है टोटल यूटिलिटी में? ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जैसे ही आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, है ना। तो कितना चेंज आया? 6 का चेंज आया। तो ये क्या हुआ आपका? मार्जिनल यूटिलिटी। फिर जैसे ही सेकंड से थर्ड यूनिट पर आए तब कितना चेंज आया? तो 4 यूटिल्स का चेंज आया। तो इसका मतलब 4 हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये कुछ नहीं होता, बेसिकली ये होता है कि इट रेफर्स टू द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक एक्स्ट्रा यूनिट आप एप्पल की कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से कितना टोटल यूटिलिटी में चेंज होता है, उसी को आप मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है एवरेज यूटिलिटी। तो एवरेज यूटिलिटी होता है, इट रेफर्स टू टोटल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो एप्पल की पर यूनिट कंजप्शन से आपको कितना टोटल यूटिलिटी मिलता है, तो उसको बोलते हैं एवरेज यूटिलिटी। और पर यूनिट अगर आपको निकालना है टोटल यूटिलिटी तो इसका मतलब होता है कि आप टीयू को, टोटल यूटिलिटी को डिवाइड कर दें यूनिट से। ठीक है, जितनी भी यूनिट्स आपने कंज्यूम की हैं। जैसे अगर मुझे सेकंड यूनिट से मिलने वाला एवरेज यूटिलिटी निकालना है तो मैं बेसिकली 14 को डिवाइड कर दूंगा 2 से। ठीक है, 6 यूनिट पर निकालना है अगर मुझे एवरेज यूटिलिटी तो मैं 18 को डिवाइड कर दूंगा यहाँ पर 6 से। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं एवरेज यूटिलिटी। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द इकोनॉमिका को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।